क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। इसका सबसे बढ़िया इलाज है खामोशी। क्रोध कितना भी कठोर क्यों न हो, वह मौन को सह नहीं पाता और मौन यह यंत्र है जिसके सामने क्रोध की सारी शक्ति विफल हो जाती है। क्रोध करने से परिवार और लोगों के बीच दरारें पड़ सकती है। जब हम क्रोध में होते हैं तो हम ऐसा कुछ कर लेते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। तो आज हम आपको इस बौद्ध कहानी के माध्यम से बताएंगे कि गुस्से पर काबू कैसे किया जाता है। जो गुस्सा पर काबू नहीं कर सकता उसका जीवन बर्बाद हो जाता है। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, कहानी को पूरा सुनिएगा, क्योंकि हम अपनी कहानी के माध्यम से आपके जीवन में चल रही परेशानी को दूर तथा सही ज्ञान मार्ग देने का पूरा प्रयास करते हैं, जिससे कि आप अपने जीवन में कोई ऐसा गलत काम ना करें जिससे आपको आगे चलकर मुश्किलों का सामना करना पड़े। तो अगर हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। बात उस समय की है जब आत्मज्ञान प्राप्त करने के बाद महात्मा बुद्ध अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार पूरी दुनिया में फैला रहे थे। उनसे प्रभावित होकर बहुत सारे लोग उनके भिक्षुक बन गए थे। वो रोज शाम को अपने भिक्षुओं को उपदेश देकर उन्हें ज्ञान का मार्ग दिखाते थे। ऐसे ही एक दिन जब वह उपदेश दे रहे थे तो एक 20 वर्षीय नौजवान युवक उनके पास आकर कहता है कि हे बुद्ध, मैं भी आपका भिक्षुक बनना चाहता हूँ, मुझे भी अपने संघ में शामिल कर ले। बुद्ध का संघ हर किसी के लिए खुला रहता था, इसलिए उन्होंने कोई आपत्ति नहीं जताई और उन्होंने उसे संग में बैठकर उपदेश सुनने के लिए कहा। ऐसे ही उपदेश सुनते सुनते उस नौजवान युवक को 3 दिन बीत चुके थे। वह रोज उपदेश सुनने आता और जो भी सवाल उसके मन में उठता तो वह महात्मा बुद्ध से निवारण करवा लेता। फिर एक दिन ये बात उस नौजवान युवक के पिता को पता चल गई कि उसका बेटा बौद्ध भिक्षुक बन चुका है। अब कोई पिता नहीं चाहता कि उसका बेटा एक भिक्षुक बन जाए, और वो भी इतनी कम उम्र में। हर पिता चाहता है कि उसका बेटा कोई अच्छा काम करे और उसका नाम रोशन करे। जब उसके पिता को यह बात पता चली तो उसके मन को बहुत आघात पहुंचा। उसे पीड़ा के साथ साथ महात्मा बुद्ध पर बहुत गुस्सा आया। उसने मन ही मन सोचा कि महात्मा बुद्ध नगर के युवाओं को एक गलत राह पर ले जा रहे हैं। जिस उम्र में उन्हें पढ़ लिख कर कोई अच्छा काम करना चाहिए, अपने परिवार का नाम रोशन करना चाहिए, उस उम्र में वह युवाओं को भिक्षु बना रहे हैं। इसी तरह के विचार लेकर वह महात्मा बुद्ध के पास पहुंच गया। उस वक्त महात्मा बुद्ध भिक्षुओं को उपदेश दे रहे थे कि तभी उस नौजवान के पिता उस सभा में पहुंच जाते हैं। वो पहले से ही गुस्से में थे और महात्मा बुद्ध को देखकर और ज़्यादा गुस्सा में आ जाते हैं। वे उपदेश खत्म होने का भी इंतजार नहीं करता और वही सब भिक्षुओं के सामने महात्मा बुद्ध को बहुत भला बुरा कहने लगता है। वे कहता है कि तुम्हारे जैसे लोगों के कारण ही हमारा देश आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तुम्हारे जैसे लोग नौजवान युवाओं को गलत राह पर लाकर उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं। खुद तो तुम जीवन में कुछ कर नहीं सके, अब इन युवाओं को भी बर्बाद करने पर तुले हो। ऐसे ही ना जाने क्या क्या सब उसने महात्मा बुद्ध को कह डाले, लेकिन महात्मा बुद्ध ने कोई प्रक्रिया नहीं दी। वे चुपचाप उनकी बातें सुनते रहे। कोई प्रक्रिया ना मिलते देख वो युवक और भी ज़्यादा गुस्से में आ गया। अब उसके शब्दों का पिटारा खाली हो चुका था। उसके पास कोई ऐसा शब्द नहीं बचा था या कोई ऐसी गाली नहीं बची थी जो उसने महात्मा बुद्ध को ना कह डाली हो। जब आखिर में सब कुछ कह लेने के बाद भी उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ तो उसने और ज़्यादा गुस्से में आकर महात्मा बुद्ध के चेहरे पर थूक दिया। ये देखकर उनके भिक्षुक बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए। वे उठकर उस युवक को बाहर भेजने ही वाले थे कि महात्मा बुद्ध ने उन्हें इशारों से रुकने को कहा। इतनी गालियाँ देने के बाद और महात्मा बुद्ध के चेहरे पर थूकने के बाद उस आदमी का गुस्सा थोड़ा बहुत शांत हुआ और वह वहाँ से अपने बेटे को लेकर वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद भिक्षुओं ने पूछा कि हे बुद्ध,
वे आदमी आपको इतनी जली कटी सुनाकर गया। जली कटी तो सुनाने को छोड़ो, उसने आपके चेहरे पर थूक दिया। ये देखकर जब हमारा मन इतने गुस्से से भर गया तो आप इतने शांत कैसे रह सके? आपने उसको कोई जवाब क्यों नहीं दिया? इस बात पर महात्मा बुद्ध कहते हैं कि मुझे उस आदमी पर गुस्सा नहीं आया, मुझे उस पर दया आ रही थी। ये सुनकर सभी भिक्षुक आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने बुद्ध से पूछा, इसमें दया की क्या बात थी बुद्ध? तब बुद्ध कहते हैं कि जब आदमी के पास अपने गुस्से को जाहिर करने के लिए कोई शब्द नहीं बचते हैं तो वो अपना गुस्सा किसी क्रिया के माध्यम से व्यक्त करता है। वे आदमी मुझे सब कुछ कह चुका था, लेकिन जब उसके शब्द खत्म हो गए और उसका पूरा गुस्सा बाहर नहीं निकल कर आया तो आखिर में उसने मेरे चेहरे पर थूककर अपना गुस्सा बाहर निकाल दिया। उस आदमी का गुस्सा इस थूकने की क्रिया से ही खत्म हो सकता था। शब्दों के माध्यम से उसका गुस्सा कभी पूरी तरह से खत्म नहीं होता, क्योंकि शब्दों के अपनी कुछ खामियां होती है। शब्द पूर्ण रूप से आदमी के भाव को जागर नहीं कर सकता, लेकिन कोई क्रिया करके उस आदमी के भाव पूरी तरह से उजागर हो जाते हैं। और वही उस आदमी ने किया। उसने थूकने की क्रिया करके अपने गुस्से का भाव पूरी तरह से उजागर कर दिया और इसके बाद उसका मन शांत हो गया। तभी एक भिक्षुक ने उनसे पूछा कि बुद्ध, इसमें आपको उस आदमी पे दया कैसे आई? तो बुद्ध कहते हैं कि मेरे मन में ये भाव उठ रहा था कि देखो ये आदमी अंदर से कितना गुस्से में है, वे बेचारा अंदर से कितना गुस्सा अकड़ रखा है, और मैं यही चाह रहा था कि किसी तरह इसका पूरे गुस्से का भाव अंदर से निकल जाए। ये सुनने के बाद एक बौद्ध भिक्षु कहता है कि बुद्ध, मैं आपकी बात पूरी तरह से समझ नहीं पाया। इस पर बुद्ध कहते हैं कि तुम जल्द ही समझ जाओगे। ऐसे ही 3 दिन और बीत गए थे। अब 3 दिनों के अंतराल में उस युवक के पिता का मन पूरी तरह से शांत हो चुका था और अब उसे अपने गलती का एहसास होने लगा था। उसने सोचा कि मैंने गुस्से में बहुत ज़्यादा अति कर दी। मैं गुस्से में इतना अंधा हो गया कि मैंने बुद्ध के चेहरे पर सभी के सामने थूक दिया। अपनी इस गलती का एहसास करके उसका मन पश्चाताप से भर गया और इस पश्चाताप से भरे हुए 3 दिनों के बाद वे फिर से उस सभा में पहुंच जाता है और हाथ जोड़कर बुद्ध से माफ़ी मांगता है। उसके मन में माफ़ी का भाव इतना उमड़ रहा था कि जब शब्द कम पड़ गए माफ़ी मांगने के लिए, तब वह आदमी महात्मा बुद्ध के चरणों में गिर गया। तब महात्मा बुद्ध ने उस भिक्षु से कहा कि देखो, जिस तरह उस दिन ये आदमी शब्दों के माध्यम से अपने गुस्से की भाव को प्रदर्शित नहीं कर पा रहा था, उसी तरह आज भी ये शब्दों के माध्यम से अपना क्षमा मांगने का भाव भी प्रदर्शित नहीं कर पा रहा है। इसलिए चरण पकड़कर ये अपनी भाव व्यक्त कर रहा है। ये दृश्य देखकर वो भिक्षुक समझ गया कि कोई भी भाव जब अपनी अति में होता है तो वो शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता, वे क्रिया के माध्यम से ही व्यक्त होता है। इसलिए दोस्तों, अगर कोई आदमी बहुत ज़्यादा गुस्से में हो और वो किसी को गुस्से में आकर चोट पहुंचा दे, तो ये समझ लेना आवश्यक होता है कि ये गुस्से का भाव शब्दों के माध्यम से व्यक्त नहीं हो सकता था। इसलिए उस गुस्सा करने वाले आदमी पर हमें संयम बनाकर रखना चाहिए, ना कि हमें भी उसके जैसे गुस्सा करके और गुस्सा को बढ़ावा देना चाहिए।